अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया था कि किस तरीके से हम किसी भी बेकार लिस्टिंग को जो कि अमेज़ॉन के ऊपर पड़ी है उसको हम किस तरीके से अपने काम का बना सकते हैं। अब देखें, ये ना बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं और इन कॉन्सेप्ट्स के साथ आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी। अब फर्ज कर लें कि आप एक प्रोडक्ट की हंटिंग कर रहे हैं और हंटिंग करते वक्त आपको सोर्सिंग लिस्टिंग तो आपको हमेशा ही मिल जाएगी। सोर्सिंग लिस्टिंग की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जाहिर सी बात है। हर प्रोडक्ट की सबसे कम प्राइस तो अमेज़ॉन के ऊपर मौजूद होगी ना। सेलिंग का ही इशू होता है हमेशा। आप क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले तो सेलिंग लिस्टिंग ढूंढनी है। फर्ज करें कि आपको सेलिंग लिस्टिंग नहीं मिलती, फिर आप क्या करेंगे कि आपने सोचा यार चलो मैं इसकी डेड लिस्टिंग ढूंढ लेता हूँ। अब आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी कि यार बस मैं इसकी सेलिंग लिस्टिंग ढूंढूं, या तो मैं जो है वो उसकी प्रॉपर लिस्टिंग ढूंढूं जैसा हमारा क्राइटेरिया था, या फिर मैं इसकी डेड लिस्टिंग ढूंढ लूं। अब आपको नहीं मिल रही तो आप छोड़ दें, अगर डेड लिस्टिंग भी नहीं मिल रही तो छोड़ दें। फिर उसके बाद जो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट कवर किया है कि आप किस तरीके से, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत हाई हैं और उसने सेलर ने अपडेट नहीं की हुई तो आप उसको जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आप वो ढूंढ लें। आपको अगर वो भी नहीं मिल रही तो फिर उसके बाद आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी। हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ॉन के ऊपर, आज नहीं तो कल आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट के साथ ज़बरदस्ती की तो आपको वायोलेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ब्रांड वाला जो क्राइटेरिया था हमारा सेलिंग की लिस्टिंग के ऊपर, वो आपने कभी मिस नहीं करना। सेलर वाला जो हमारा क्राइटेरिया था आपने वो भी कभी मिस नहीं करना। एक कंडीशन के अंदर सेलिंग वाला क्राइटेरिया, जो सेलिंग लिस्टिंग के ऊपर हम सेलर्स को देखते हैं कि कम से कम 3 FBM सेलर हमारे पास हों, वो है बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन एक कंडीशन के अंदर हम उसको छोड़ सकते हैं, वो कंडीशन मैं आपको अभी बताने लगा हूं। लेकिन फिर मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपने सेलिंग वाली लिस्टिंग ढूंढने में ज़बरदस्ती नहीं करनी। जिस प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं मिल रही उसको छोड़ दें। अगर आपके पास अकाउंट होगा तो आप चाहे 1 महीने बाद लिस्टिंग ढूंढें या 2 महीने बाद लिस्टिंग ढूंढें, आपको लिस्टिंग मिल जाएगी, ये गारंटी है। क्योंकि हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, कोई आज एक प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हैं, आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिल रही तो आपको कोई और प्रोडक्ट मिल जाएगी। अगर आपने ज़बरदस्ती की तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। कोई भी आपने जो है वो क्राइटेरिया छोड़ा अपनी मर्जी से तो आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी सी आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, ये बहुत एक्सपीरियंस की बेसिस पे हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, और वो कंडीशंस बना के मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन हुई तो फिर आप इस तरीके से ये स्टेप ले सकते हैं। अब सेलर्स वाला जो आपको छूट मिल जाएगी वो किस तरीके से मिलेगी कि देखें, एक ये प्रोडक्ट है। अब इसके साथ क्या है कि इसकी जो सोर्सिंग की प्राइस थी ना वो 203 थी। अब हो सकता है कि इससे कम प्राइस भी पॉसिबल हो अमेज़ॉन के ऊपर, लेकिन मुझे इस वक्त इसकी बिल्कुल सबसे कम प्राइसेस की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट छोटा सा समझाना है। इसकी इस वक्त जो प्राइस है अमेज़ॉन के ऊपर वो है 203 दिरहम्स, और इसकी जो सेलिंग वाली लिस्टिंग है उसके ऊपर प्राइस है 346 दिरहम्स। अब हमें इससे लेना देना नहीं है कि इसकी सोर्सिंग की प्राइस क्या है, इसकी सेलिंग की प्राइस क्या है। फर्ज कर लें कि ये प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये आपके क्राइटेरिया के ऊपर उतरेगी। जैसे कि अभी देख लेते हैं कि देखें, ब्रांड नेम यहाँ पर नहीं है, किसी FBM सेलर के पास है बाय बॉक्स। अब हम नीचे और सेलर्स देख लेते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो नीचे और बहुत सारे FBM सेलर्स मौजूद हैं। ये सारे ही FBM सेलर्स हैं, कोई भी FBA सेलर नहीं है इस लिस्टिंग के ऊपर। एक ये FBA सेलर बैठा हुआ है और ये जो है वो 9th नंबर पे है ऑलमोस्ट। अब हमारे पास ये ब्रांड भी नहीं बैठा हुआ, हमारे पास प्राइसेस का डिफरेंस भी हमें मिल गया और सेलर्स भी हमें मिल गए। BSR के ऊपर अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि BSR के 2-3 मैंने आपको हल बताए हैं कि अगर आपका BSR अच्छा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। मतलब आपको एक मैंने रास्ता दे दिया है बीच का। इस प्रोडक्ट से तो मैं सिर्फ आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लें आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इस लिस्टिंग के ऊपर और यहाँ से आप सोर्स कर रहे हैं। ये मैंने एक कंडीशन बनाई है बस कि आप इसको 203 दिरहम्स की सोर्स कर रहे हैं और 346 दिरहम्स की सेल कर रहे हैं। अब आपको इसको सेल करते हुए 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद आपने देखा कि यार इस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और
प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं। मतलब अगर आपको एक ऑर्डर भी आता है, एक ऑर्डर सिंगल, तो आपको कम से कम 130-140 दिरहम्स इस प्रोडक्ट के ऊपर बच रहे हैं ना, जो कि इनफ है सिंगल ऑर्डर के ऊपर। आपने देखा कि यार इस तरह की और प्रोडक्ट्स मुझे मिल जाए। अब इस तरह की और प्रोडक्ट्स किसके पास होंगी? इसी ब्रांड के पास। सबसे पहला दिमाग आपका यही जाएगा कि यार ये ब्रांड की ये प्रोडक्ट है, और इसी ब्रांड के पास इस तरह की और प्रोडक्ट्स होने के भी चांसेस हैं कि उनकी प्राइसेस हाई हों, उनकी क्वालिटी अच्छी हो और बड़ी प्रोडक्ट्स हों, और इस ब्रांड की प्रोडक्ट सेल भी हो रही हैं। इसलिए आपने क्या किया है कि आप उसके ब्रांड में घुस गए। जैसे कि मैंने आपको ब्रांड स्कैनिंग बताई थी कि आप यहाँ से जाके उसके ब्रांड में घुस गए। अब आप जब इसको 1 महीने से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि यार ये ब्रांड ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है, आपको जब ये बात पता चल गई कि ये ब्रांड ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है और ये मुझे कोई कंप्लेन नहीं भेजेगा या मुझे कोई मसला नहीं कर रहा अपनी प्रोडक्ट को सेल करने में, अब आप इसके ब्रांड में घुस गए। आपने इसके ब्रांड से कुछ प्रोडक्ट्स निकाली और उनकी जो है वो सोर्सिंग्स भी आपको मिल गई। अब जो प्रोडक्ट्स आपने निकाली, जिनकी आपको सोर्सिंग भी मिल गई है और सेलिंग भी मिल गई है, ये एक कंडीशन है, थोड़ा सा इसको समझिएगा कि इसके ब्रांड में घुस के इस प्रोडक्ट के ब्रांड जो भी था इसके अंदर आप गए और इस ब्रांड को आप पहले से सेल कर रहे हैं 1 महीने से 2 महीने से, जितना भी टाइम हुआ है, कम से कम 1 महीना तो हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो, आप इस ब्रांड को सेल कर रहे हैं और आप जो है वो इसके ब्रांड के अंदर घुसे और वहाँ से आपने कुछ प्रोडक्ट्स निकाली। और वो कैसे निकालेंगे, उसका क्राइटेरिया और उसका जो पूरा मेथड था वो मैं आपको पहले ही ब्रांड हंटिंग के अंदर बता चुका हूँ। ब्रांड स्कैनिंग का जो हमने मेथड देखा था। आपने प्रोडक्ट निकाल ली, आपको सोर्सिंग भी मिल गई और सेलिंग लिस्टिंग भी मिल गई। अब सेलिंग लिस्टिंग के ऊपर आ गया एक मसला क्या है कि उसका BSR भी बहुत अच्छा है और उसकी जो कि प्राइस है वो भी बहुत अच्छी है। मतलब आपको ये तो पता चल रहा है कि यार इस प्रोडक्ट को अगर मैं सेल करने के लिए लगाऊंगा तो मेरे पास ऑर्डर्स तो कंफर्म आएंगे, लेकिन उसके ऊपर 3 FBM सेलर्स मौजूद नहीं है। तो इस केस के अंदर आप लोग उन 3 FBM सेलर्स को इग्नोर कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ब्रांड सेम है, उस ब्रांड की एक प्रोडक्ट आप पहले से सेल कर रहे थे, आपको ऑलमोस्ट महीने से ज़्यादा हो चुका था। अब आपने उसकी दूसरी प्रोडक्ट निकाली और उसके ऊपर FBM सेलर्स आपको नहीं मिल रहे। FBM सेलर्स की जो एक वाहिद वजह होती है ढूंढने की कि आप किसी भी लिस्टिंग के ऊपर जब अपना क्राइटेरिया देखते हैं तो आप 3 FBM सेलर्स क्यों ढूंढते हैं? वो इस वजह से कि हमें ये श्योरिटी मिल जाए कि ये ब्रांड हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। जब आपको पहले से एक ब्रांड की श्योरिटी मिली हुई है कि ये ब्रांड हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं कर रहा, मैं इसकी प्रोडक्ट पहले से सेल कर रहा हूँ 1 महीने पहले से, तब आप उन FBM सेलर्स को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक कंडीशन लगती है। जब आप उसका ब्रांड स्कैन कर रहे होंगे ना, अब जैसे हमने इस प्रोडक्ट की कंडीशन बनाई हुई है, तो जब आप इस ब्रांड को स्कैन कर रहे होंगे तो आपने ये चीज़ देखते जाना है साथ साथ कि इसकी कितनी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर FBM सेलर्स मौजूद हैं। क्योंकि आप इसकी जब सारी प्रोडक्ट्स देख रहे होंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा ना कि यार इसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के ऊपर FBM सेलर्स हैं। अब उसका BSR की वजह से आप उसको छोड़ दें या उसकी प्राइस की वजह से आप छोड़ दें, जो भी प्रोडक्ट्स थी आपके वो अप्रूव हुई या फिर रिजेक्ट हुई, आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि इसके पास बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर कितने FBM सेलर्स हैं। अगर इसकी मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर FBM सेलर्स मौजूद हों, लेकिन आपने जो प्रोडक्ट फाइनल की है उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई FBM सेलर मौजूद ना हो, तब आप उन FBM सेलर्स को इग्नोर कर दें कि चलो यार नहीं है, मेरे पास एक श्योरिटी तो ये है कि मैं इसकी प्रोडक्ट पहले से सेल कर रहा हूँ, दूसरी श्योरिटी मेरे पास ये है कि इसकी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के ऊपर FBM सेलर्स मुझे मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं और डिफरेंट। एक ही FBM सेलर अगर सारी लिस्टिंग्स के ऊपर बैठा है तो भी ये पॉसिबल है कि उस FBM सेलर ने परमिशन ली हो ब्रांड से। इसलिए डिफरेंट FBM सेलर्स आपको दिख जाएं, 3, 4, 5 डिफरेंट नाम आपको दिख जाएं, तो आप यहाँ पर जो FBM सेलर वाला क्राइटेरिया था सेलिंग लिस्टिंग के ऊपर, आप उस क्राइटेरिया को इग्नोर कर सकते हैं, उस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं। अब इसी तरीके से देखें, एक और जो है वो मैंने प्रोडक्ट निकाल कर रखी हुई है, उसके ऊपर भी सेम यही केस
बनता है कि आपकी ये प्रोडक्ट थी, ये डेड लिस्टिंग वाला केस है कि ये प्रोडक्ट है आपके पास, जो इसका ब्रांड है, आप ब्रांड चेक कर लें कि ब्रांड खुद तो नहीं बैठा हुआ है इसके ऊपर, अमेजोन यूएस बैठा हुआ है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो बाय बॉक्स है वो किसी भी सेलर के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इस प्रोडक्ट का अगर आप BSR देखें ना, तो BSR है 14,093 और इसकी जो प्राइस यहाँ पर मेंशन है वो 579 दिरहम्स है। अब एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बताऊंगा, वो ये कि कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी हाई प्राइसेस की प्रोडक्ट्स को सर्च करें। कोई फ़र्ज़ नहीं है आपके ऊपर, अगर आपको छोटी प्राइसेस की प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, फ़र्ज़ कर लें कि एक प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग है वो 5 दिरहम्स की है और सेलिंग 10-12 दिरहम्स की है, तो छोड़ना आपने नहीं है उस प्रोडक्ट को भी। पैसे आते हुए बुरे नहीं लगते, और चाहे वो 100 रुपये आ रहे हो या 200 रुपये आ रहे हो, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा फोकस आपका हाई प्राइसेस वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर हो। उनसे फ़ायदा क्या होता है कि आपके स्टोर पे 10 प्रोडक्ट्स थी और उन सब की जो सेलिंग प्राइस थी वो 20 दिरहम्स थी, और आपको उन 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर 5 ऑर्डर्स आ जाते हैं दिन के। हर प्रोडक्ट की प्राइस 20 दिरहम्स है, आपको दिन के 5 ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपकी दिन की सेल हुई 100 दिरहम्स। जब आप हाई प्राइसेस के ऊपर जाएंगे ना, तो आपको इस तरह की भी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जिनकी प्राइसेस 200 प्लस है सेलिंग की प्राइसेस, और उनकी सोर्सिंग जो है वो 100 पे है, 80s में है। अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट्स 2-3 भी ढूंढ लेना, तो आपको उसके बाद काम करने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो लिस्टिंग्स एक्टिव है। आपका काम हो गया। आपको अगर दिन का एक ऑर्डर आ रहा है और आपको 100 दिरहम्स बच रहे हैं, तो आपके लिए इनफ है। महीने के 3,000 दिरहम्स आपका प्रॉफिट बनेगा। वो आप क्लाइंट के साथ शेयरिंग पे करें या खुद करें। अगर क्लाइंट के साथ शेयरिंग पे भी कर रहे हैं और 30% आपका शेयर बनता है, तो वो 800 से 1000 दिरहम के करीब बनेगा, और 800 से 1000 दिरहम आपके 60-70 हज़ार रुपये आराम से बनते हैं घर बैठे, और आपको काम भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी 1-2 प्रोडक्ट्स इतनी बेस्ट हैं, उनकी प्राइसेस इतनी अच्छी हैं कि आपको मज़ीद आगे हंटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। उनका दिन का एक ऑर्डर आना है, एक ऑर्डर को फुलफिल करने में बमुश्किल 5 मिनट लगते हैं, और 3 प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग करने में बमुश्किल आपको 10 मिनट लगेंगे। 10-15 मिनट का आपका काम है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मेन फोकस अपना हाई प्राइसेस वाली प्रोडक्ट्स की तरफ रखिएगा। छोटी प्राइसेस की प्रोडक्ट्स अगर मिल जाएं तो वो मसला नहीं है, आप उनको सेल कर लें। हाई प्राइसेस की अगर प्रोडक्ट्स मिलें तो वो ज़्यादा अच्छा है। पर एक चीज़ और ये कि ऐसा ना हो कि आप सारी प्रोडक्ट्स हाई प्राइसेस वाली ही लगा दें। हाई प्राइसेस की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज़रा कम डिमांडेड होती हैं। उसकी सिंपल सी वजह है कि जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बिकती हैं। महंगी चीज़ें ज़रूरत की भी हों तो भी कम ही बिकती हैं, क्योंकि महंगी चीज़ें हर बंदा नहीं खरीद सकता। तो महंगी चीज़ों के ऊपर सेल वैसे ही स्लो होती है। तो आप अपनी डेली सेल्स को कंटिन्यू रखने के लिए छोटी प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, और जो इस तरह के छक्के होते हैं कि आपके पास कोई 100-150 दिरहम प्रॉफिट वाला कोई ऑर्डर आ गया, वीकली एक आ जाए या फिर 10 दिन में एक आ जाए, तो वो आपके लिए एक तरीके से छक्का है कि वो लग गया तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। इसलिए आप दोनों प्रोडक्ट्स की या दोनों तरह की प्राइसेस की अपनी वैल्यू है, और आपने जो है वो दोनों को ही लेकर चलना है। ना तो आप सिर्फ कम प्राइसेस वाली प्रोडक्ट्स के साथ स्टिक हो जाएं, और ना ही आप ज़्यादा प्राइसेस वाली प्रोडक्ट्स के साथ स्टिक हो जाएं। कम प्राइसेस वाली प्रोडक्ट्स के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम है लेकिन मिल आसानी से जाती है। ज़्यादा प्राइसेस वाली प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है लेकिन मिलती बहुत मुश्किल से है। तो दोनों को जब आप 50-50 रखकर चलेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो मेंटेन रहेगा। तो ये 1-2 छोटे से कॉन्सेप्ट्स थे। इसके बाद एक छोटा सा और पॉइंट है, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको हंटिंग में हेल्प करेगा। अभी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पे लेकर जा रहा हूँ आपको कि आप बेस्ट सेलर्स में गए और आपने जो है वो कोई भी कैटेगरी खोल ली। जैसे कि मैं होम के अंदर जा रहा हूँ, अब होम की कैटेगरी के अंदर जाकर मैं कोई प्रोडक्ट्स खोल लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक ये प्रोडक्ट खोल ली, और ये वाली प्रोडक्ट हम खोल लेते हैं। इस प्रोडक्ट को हमने खोल लिया। अब इस प्रोडक्ट को, ये बिल्कुल सिंपल बेस्ट सेलर्स स्कैनिंग वाला मेथड चल रहा है। अब इस प्रोडक्ट को मैं जो है वो सर्च करूंगा अमेजोन के ऊपर। जब मैंने इस प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर सर्च किया तो मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे। अब इन रिजल्ट्स के आने के बाद जब मैं इन प्रोडक्ट्स को अलग अलग, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स होंगी, अलग अलग टैब्स के अंदर खोलना शुरू करूंगा। जैसे मैं ये 3 प्रोडक्ट्स अलग अलग टैब्स के अंदर खोल रहा हूँ। अब खोलने के बाद
आपने एक चीज़ क्या करनी है कि ये खोलने के बाद अब आप क्या करेंगे कि आप सोर्सिंग और सेलिंग की लिस्टिंग को ढूंढना शुरू कर रहे हैं कि सबसे कम प्राइसेस कहाँ की हैं और सबसे ज़्यादा प्राइसेस कहाँ की हैं। तो आप ना एक नज़र यहाँ भी डालिएगा प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम्स के ऊपर। जब आप लिस्टिंग से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स मिलेंगी, प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम। उसके अलावा आपको यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो कि कस्टमर्स हु व्यूड दिस आइटम ऑल्सो व्यूड दीज आइटम्स, मतलब जो कस्टमर वो प्रोडक्ट देखते हैं वही सेम कस्टमर ये प्रोडक्ट्स भी देखते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको सोर्सिंग या फिर सेलिंग मिल जाए। यहाँ पर ये 3-4 जो है वो पेजेस होते हैं आपके पास, आप इसको आगे बढ़ाते जाएं तो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखें 1 of 20 पेजेस आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर 3 पेजेस हैं। तो आप ये आपके लिए तो ये तो सिंपल है ना बिल्कुल कि आप आगे आगे जाते जाएं यहाँ से और एक एक क्लिक करके आपको ये प्रोडक्ट्स नज़र आती जाएंगी। अगर आपके काम की कोई प्रोडक्ट निकलती है, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है इमेज से और आपको जो है वो प्राइसेस आपके हिसाब से हैं, अगर आप सोर्सिंग ढूंढ रहे हैं तो उसके हिसाब से हैं, अगर आप सेलिंग की लिस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो उसके हिसाब से हैं, तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रोडक्ट्स आपकी मर्जी की मिल जाएं। आप सिंपल जब कोई भी लिस्टिंग को अलग अलग टैब्स के अंदर खोलेंगे तो आप एक नज़र जो है वो नीचे भी डाल लें और अगर आपको वहाँ से फ़ायदा मिलता है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।